हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, और साथ में सीखेंगे हम ब्यूटीफुल पोंचे डिज़ाइन। तो इसकी लेंथ लेंगे हम 38, हिप हैं 40, कमर है 37 और मोहरी रखेंगे हम 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से रख लेना जितनी आपको रखनी है। अगर आपकी भी सलवार बीच से उठती है तो इस वीडियो से आपको उससे राहत। मेरे तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपकी सलवार बिल्कुल भी नहीं उठेगी। ये हमने 4 फोल्ड इसको कर लिया है। नीचे से अनइक्वल है तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद 4 इंच ऊपर से हमने एक एक्स्ट्रा निशान लगाना है, जो कि हम आसन की साइड लंबा करेंगे। उसके लिए हमें 4 इंच फैब्रिक चाहिए। ये 4 इंच आपने भी लेना है और 4 इंच के ऊपर हमने ऐसे रखते हुए अपनी लेंथ का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जैसे मेरे यहाँ पर 38 इंच लेंथ है तो मैं 38 इंच पर निशान लगा लूँगी और इसको यहाँ पर सीधा कर लेंगे। आप नीचे जितनी भी आप अपनी मोहरी रखना चाहते हो, जैसे 2 इंच 3 इंच जितनी भी आप मोहरी रखोगे उतना आपने माइनस करना है। मैं यहाँ पर 3 इंच की मोहरी बनाऊँगी तो मैं यहाँ पर फुल लेंथ में से 3 इंच माइनस करके इसको हम सीधा कर लेंगे। और इसको हमने इग्नोर करना है, इस पर हम कटिंग नहीं करेंगे, इस पर हमने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हम अपना यहाँ पर आसन लेंगे। आसन लेने के लिए जितनी भी आपकी हिप राउंड है, जैसे यहाँ पर मेरा 40 हिप राउंड है, उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे, यानी कि 4 से हम भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा मेरा। आपकी जितना भी हिप राउंड होगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, जितना आपका आएगा हमने यहाँ पर इतना ले लेना है। 10 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब इतना हमने यहाँ पर छोड़ देना है। बाकी अब हम नीचे मोहरी लेंगे। जितनी भी आपकी मोहरी तैयार है, जैसे मेरे 6.5 है तो हमने उसका डबल तो लेना ही लेना है। जैसे कि 6.5 का डबल हुआ 13 इंच। 13 इंच तो हमने लेना ही है। 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी यहाँ पर, 2-3 इंच आपने ले लेना है। मैं यहाँ पर 16 इंच ले लूँगी नीचे, और इसको हमने ऐसे शेपर पट्टी के साथ ऐसे हम निशान इस पर लगा लेंगे। आसन वाली लाइन से हमने नीचे इसको मिला लेना है। यहाँ पर अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जितनी आपको चुन्नट चाहिए आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मैनी लगाना बताती हूँ, कैसे हम किसी भी फैब्रिक में मैनी डालते हैं। यहाँ पर जो नीचे से फैब्रिक बचा है वहीं से हम इसको ले लेंगे और यहाँ पर इसको हमने ऐसे राउंड में शेप देनी है, और यहाँ से हमने इसको सीधा करना है एक बार। और यहाँ से जो हमने शेप दी है इसको हमने यहाँ से तिरछा मिला लेना है, और इसकी यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसको मैनी को यहाँ पर डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर नहीं डालनी है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी, मैनी के साथ भी और मैनी के बिना भी। ये तो हमारा हो गया मैनी वाला, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, और इसके बिना मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर हमने 2-2.5 इंच ले लेना है, अंदर की साइड निशान लगाना है। मैं 2 इंच पर लगा रही हूँ, और इसको हमने ऐसे शेप दे देनी है। और इस चाहो तो इसकी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर मैनी डालूँगी। यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने ये आसन की साइड से ऐसे तिरछा मिलाना है, लेकिन ये मैंने रोंग मिला है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। आसन की साइड से हमने इसको बड़ा रखना है। वो हमारा उस साइड आसन है, तो आसन की साइड से हमने फोल्डेड जो साइड है हमारी, वहाँ हमने इसको मिलाना है, और इस पर ही हमने कटिंग, क्योंकि हमने आसन की साइड ही लंबा रखना है, क्योंकि इसको लंबा रखेंगे तभी हमारा ये जो प्रॉब्लम है बीच में से अफ़गानी सलवार उठती है तो वो नहीं उठेगी, और वहाँ पर हम अपनी मैनी
ऐड कर लेंगे। ये हमने बेल्ट कटिंग करेंगे। अब इसकी हम 4 फोल्ड कपड़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है। 7 इंच की हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। इसको कट कर लेते हैं। एक बार हम देखेंगे कि हमारा ये जो हमने बेल्ट कटिंग करी है फैब्रिक कितना है, तो हमें कितनी चाहिए वो भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। 40 इंच का हाफ़ करेंगे, 20 आ जाएगा। उसमें 4 इंच हम प्लस करेंगे तो 24 इंच की हमें बेल्ट चाहिए। हिप हमारे 40 है, ये ध्यान रखिए। आपकी जितनी भी हिप होगी आपने इसमें 4 इंच प्लस कर लेना है। चलिए इसकी अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। ये जो मैंने हमने कटिंग करी थी तो यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। आपको ये ऊपर की साइड फैब्रिक जॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी तो तभी मैंने आपको बोला ये गलती आप ना करें। हमने आसन की साइड बड़ा रखना है और जो हमारी फोल्डेड साइड है उस साइड हमने तिरछा मिलाना है। ये जो मैंने कटिंग करी थी इनको हम एक एक करके ऐसे सेट कर लेंगे पहले, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें बार बार सेट करना ना पड़े। और हम ऐसे सेट करके रख लेंगे पहले ही। इसको अब हमने ऐसे सिलाई कर लेना है। यहाँ पर मैंने चारों हिस्से मैंने के स्टिच कर लिए हैं और इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है। इसके बाद हमने जो बेल्ट में जोड़ लगना था वो भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो ये बेल्ट हमारे यहाँ पर क्या है, 3 इंच हमने यहाँ पर छोड़ना है और बेल्ट को हमने रखना है छोड़ते हुए, यानी कि बैक साइड हमारी हो जाएगी 13 इंच और फ्रंट की हो जाएगी 10 इंच। ये हमारी बेल्ट ऐसे हमने रखनी है। 3 इंच हमने छोटा हिस्सा हमारा होगा फ्रंट में और जो हमारा लंबा हिस्सा है वो हमारा होगा बैक में। दोनों साइड हमने निशान ऐसे लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट है और इस साइड हमारा बैक है। यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं एक बार। इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम अपने इसमें चुन्नट डाल लेंगे। ये हमारी बेल्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। 13 इंच का हमारा बैक पार्ट आया है तो 3 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पर चुन्नट डालते जो हम बैक पार्ट में वो हम निशान यहाँ पर लगा लेंगे 3 इंच का। ऐसे हमने यहाँ पर चुन्नट डालनी है। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो यहाँ पर आप पहले निशान भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 3 इंच इधर लगाएंगे हम और 3 इंच इधर, और फिर इसकी हम यहाँ पर चुन्नट डाल लेंगे। और इसको यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। ये हमने इसकी यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हम अपनी बेल्ट को लेंगे। बेल्ट का जो हमारा बैक पार्ट है, जो निशान लगाया था हमने, उसको हमने अपने इस पर रखना है चुन्नट वाले हिस्से पर, और इसको हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ 2 तरीके से चुन्नट डालना बताऊंगी बेल्ट में कि हम चुन्नट कैसे डालते हैं। इसको हमने पहले सीधा सीधा स्टिच कर लेना जहाँ तक हमारा फ्रंट वाले हिस्से का कट नहीं आता। हमने कट लगाया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। और जो ये हमारा आसन है और जो हमारा बेल्ट का फ्रंट पार्ट है वहाँ तक हमने इसको ऐसे, ये ध्यान रखना कि आप में जो चुन्नटों का गैप है वो बराबर हो। 1/2 इंच रख रहे हो तो 1/2 इंच ही आपने सभी चुन्नटों का गैप रखना है। एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया। ये हमारा बैक पार्ट है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। और ये जो हमारा आसन है फ्रंट वाला, ये वाला, और जो हमारी बेल्ट का फ्रंट का है ये वाला, इसको हमने इस पर देखना। इतने में हमने सारी चुन्नटें डालनी है बेल्ट में। तो इसके लिए हम यहाँ से
2 इंच छोड़ते हुए पूरे पर हमने चुन्नटें डालनी होती हैं। तो ये फैब्रिक हम एक बार देख लेंगे कि हमारा यहाँ पर कितना ही, तो 20 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो 20 इंच को हमने 2-2 पर हम निशान लगा लेंगे, 2-2 इंच की दूरी पर। तो ऐसे हमने 2 इंच जो हमने छोड़ना है उस पर निशान लगाएंगे। 1-2 इंच जो है उसको छोड़ना है बीच में, और दूसरा हम उठाएंगे। ऐसे एक स्किप करना है, एक उठाना है। ऐसे ही हम सभी में चुन्नट डाल लेंगे अपनी। एक तरीका ये हो गया, जो सा भी आपको सही लगे उस तरीके से आप चुन्नट डाल सकते हैं। ये हमारा कटा जो कट आएगा यहाँ तक हमारी बेल्ट आ जाएगी। लेकिन मैं तो ऐसे ही डाल लेती हूँ, तो मैं ऐसे ही आपको एक बार डालकर दिखा देती हूँ। पहले मैं चुन्नट डालती हूँ, ऊपर से मैं बेल्ट रख देती हूँ और साथ साथ मैं स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने 2 इंच छोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 इंच हमने छोड़ दिया है। यहीं तक हमने अपनी सारी चुन्नटें कंप्लीट कर लेनी है। इसमें हम इलास्टिक बाद में डाल लेंगे, सबसे पहले मोहरी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेते हैं अपनी मोहरी के, और साइड में से हमने 1.5 इंच छोड़ना है। 1.5 इंच हम इधर छोड़ देंगे और 1.5 इंच हमने इस साइड छोड़ना है। और जितना भी हमारा बीच का फैब्रिक है सभी में हमने चुन्नटें डाल लेनी है। ये चुन्नटें हमने, जैसे कि 6.5 हमारी मोहरी है, तो हमने 7 7.5 इंच तक तो आप डालोगे, उसके हिसाब से आपने डालना है। आप चुन्नटों का फेस इस साइड भी कर सकते हो और अपोजिट में भी कर सकते हो। जिस साइड आपका हाथ बैठता है उस साइड में आप चुन्नट डाल सकते हो। जब हम चुन्नटें डालेंगे तो 1-1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ही रखना होता है, क्योंकि जो सिलाई मार्जिन में भी हमें चाहिए। तो इस साइड में एक बार मेज़रमेंट लेकर देख लेती हूँ। तो यहाँ तक मेरा आ रहा है 7.5-8 इंच के करीब आ रहा है। ये हाफ में आ गए अब, तो हाफ में और हमने ऐसे ही चुन्नटें डालनी है। ये देखिए, एक बार हम दोबारा से मेज़रमेंट लेकर देख लेते हैं। ये हमने खोल कर लिया है, लेकिन अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर कर देख लेते हैं कि हमें कितना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी आपने मोहरी तैयार रखनी है उतना आप यहाँ पर रख कर निशान लगा लोगे। उसके अलावा आपको 1-1.5 इंच आगे भी मार्जिन के लिए चाहिए। तो ऐसा आपने यहाँ पर मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये मैंने कटवर्क खुद से ही बनाई है। तो इसको हमने बुकरम पर, जो पेस्टिंग वाली बुकरम आती है, उस पर कटिंग किया है। अब हम अपने पोंचे बनाएंगे नीचे। तो उसके लिए हमें एक फैब्रिक लेना होगा और इसको हम इस पर प्रेस से चिपका लेंगे। अगर मैं इसमें कटवर्क भी बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बना ली है और उसको मैं अपलोड भी करूँगी। तो आप वहाँ पर देख लेना कि हम कटवर्क कैसे बनाते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है कटवर्क बनाने का। आप आराम से कटवर्क बनाकर कहीं पर भी उसको यूज़ करते हैं, अपनी स्लीव में, अपने जो पल्ले बनाते हैं कुर्ती में, उसमें कहीं पर भी आप ये कटवर्क यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है मोहरी की। ऊपर नीचे से हमने इसको सिक्योर कर लिया है। ऊपर मैंने पिन लगाई है और नीचे कच्ची सिलाई से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। और इसको हमने ऐसे राउंड में घुमाते हुए इसको पूरे को ऐसे ही स्टिच करना है। यहाँ पर आपने पेशेंस रखना होगा, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ आपने ये राउंड घुमाना है, क्योंकि यहीं से हमारी फिनिशिंग आएगी मोहरी में। ये पूरे में हमने ऐसे ही इसको स्टिच कर लेना है। इस पिन को हम हटा लेते हैं
और ऊपर की साइड हमने जितना मार्जिन हमने रखना है सिलाई में उतना रखते हुए नीचे वाले फैब्रिक को हमने 1/2 इंच रखते हुए कटिंग कर लेना है। और इसकी भी हम कटिंग कर ले, लेकिन इसको मैं बैक साइड से कटिंग करूँगी क्योंकि बैक साइड से अच्छे से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ इसमें कट भी लगा पाएंगे और यहाँ से हम कटिंग भी अच्छे से कर लेंगे। इसमें हमने छोटे छोटे ऐसे कट लगा लेने हैं। ये जो डीप कट हम लगा रहे हैं इसको आपने ध्यान से लगाना है ताकि आपकी सिलाई ना करे, कटे सॉरी। सभी में हमने छोटे बड़े सभी और डीप कट भी ज़रूर लगाने हैं। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। ऐसे पूरे को हमने ऐसे ही सीधा कर लेंगे। हम सीधा करने के बाद ये देखिए हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ ये कटवर्क बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको मोहरी के साथ अटैच कर लेते हैं। ये हमारी सीधी साइड है, लेकिन हमने इसको उल्टी साइड रखना है और सीधी साइड हम इसको पलटेंगे, तभी हमारी ये मोहरी में फिनिशिंग आएगी। इसको डबल फोल्ड करके हमने बीच में एक निशान लगा लेना है और इस पर भी हमने बीच में निशान लगा लेना है। बीच को बीच से मिलाते हुए हमने जो नीचे वाला फैब्रिक है उस पर हमने सिलाई लगानी है। इसको हम साइड में कर लेंगे। ये हमने नीचे की साइड रख लिया है पोंचे को, मोहरी को और बुकरम को सॉरी, और इसको हम ऊपर से ही सिलाई लगा लेंगे। अगर आपका मोहरी की साइड से हाथ बैठता है तो आप उस साइड से भी स्टिच कर सकते हो। जहाँ से आपको इजी रहे उस साइड से आप रख कर सिलाई कर लेना। ये हमने सीधी ही सिलाई लगानी है। ये देखिए सीधी सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको फ्रंट साइड में ऐसे पलटेंगे तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ एकदम पलट जाएगा। यहाँ पर आप जो समोसा लेस आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। आप के पास जो भी अच्छी सी लेस हो जो लगाना चाहते हो आप वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर मोती वाली लेस अटैच करूँगी इस पर। ये वाली सिलाई हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है और फिनिशिंग के साथ ही सिलाई हमारी लगनी चाहिए। ये हमने लगा ली है। अब हम इसके नीचे नीचे भी सिलाई ऐसे ही लगा लेंगे राउंड राउंड में। दोनों मोहरी हमने तैयार कर ली है। अब ये वाली लेस हम इस पर अटैच करेंगे। मैं बिल्कुल ऊपर से स्टिच नहीं करूँगी लेस को। उससे पहले हम अपनी बेल्ट डाल लेते हैं, उसके बाद हम नीचे अपनी वो लगाएंगे लेस। तो ये देखिए जो हमारी कमर 37 थी तो -5 कर लिया, तो 32 की हमने यहाँ पर इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक को हमने ऐसे राउंड में घुमाकर और इसको स्टिच कर लेंगे। आपकी जितनी भी बेल्ट होगी उसमें से माइनस आपने 4 इंच या 5 इंच आप कर सकते हो, जितना भी आपकी बेल्ट आएगी। ये हमने जो सलवार है उसको हमने उल्टी साइड रखना है। ये भी सीधी है तो मैं इसको यहाँ पर उल्टा कर लेती हूँ और इसको हमने इलास्टिक को ऐसे डालना है पूरे राउंड में। डालने के बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे जितना हमें चाहिए उतना फोल्ड कर लेंगे और ये जो हमारी सिलाई है सिलाई से सिलाई मिलाकर हम रखेंगे और पूरे को हमने ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। बस इसमें यही ध्यान रखना होता है कि आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना चले। जितना फैब्रिक हम एक बार में अंदर फोल्ड करते हैं हर बार हमने उतना ही फैब्रिक लेना है और फोल्ड करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो सिलाई से रिलेटेड। आपने इसको ऐसे खींचना है कि इलास्टिक को नहीं पकड़ना है,
इलास्टिक को लूज छोड़ते हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और इलास्टिक को बाहर की साइड खींचेंगे तो वो आपके आराम से इलास्टिक बाहर की साइड आ जाएगी। ये हमने पूरे में ऐसे ही इलास्टिक डाल लिए। अब हम इसके ऊपर से बीच में भी सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने इसको पकड़ना है और ऐसे खींचना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा पकड़ोगे तो वो आपसे अच्छे से नहीं खींचेगा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपने पकड़कर इसको खींचना है और बीच में सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी ऊपर से कंप्लीट हो चुकी है सलवार। अब हमने नीचे से इसको स्टिच करना है। ये जो हमारी लेस रह गई है, ये मैं अगर आप चाहो तो बिल्कुल किनारे से भी ये वाली लेस लगा सकते हो, लेकिन मैं किनारे को ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए ही ये लेस अटैच करूँगी। हमारे दोनों में हमने लेस लगा ली है। अब हम अपनी मोहरी का निशान लगाकर बीच वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। पूरे में हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है और नीचे जो हमारी मोती वाली लेस है वहाँ से हमने ध्यान से ये वाली सिलाई लगानी है। जो मोती एक्स्ट्रा बाहर है उसको बाहर की साइड रखेंगे, जो अंदर है उसको अंदर की साइड करते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया अपनी सलवार। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सलवार कैसी लगी। आप ज़रूर बनाना इस तरीके से। थैंक यू।